हैं। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को मार्च में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से आपको बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है आपको, आइए जान लेते हैं। तो आज हम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भाई, आपको इस मार्च के महीने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कारोबार में कोई बड़ा जोखिम न लें। जैसे आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है और आपको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिला हुआ है, आप क्रेडिट पर माल भेजना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान हो सकता है। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। काम में मामूली समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको पूरा पेशेंस और समझदारी से काम करना चाहिए। काम को कभी भी बोझ समझकर नहीं करना चाहिए। काम को हर समय आनंद समझकर करना चाहिए। इस महीने नौकरी या कारोबार में जुड़ा बड़ा फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे आपको नौकरी चेंज करना है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा पैकेज कहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि वो संस्था बहुत अच्छी ना हो, जहाँ आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है लेकिन आपका स्थायित्व वहाँ न हो पाए। इसलिए सोच समझ करके सहकर्मियों के साथ हर समय अच्छे संबंध बनाएं और जितना आप अपने खर्च पर नियंत्रण करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सुखी जीवन होगा। निवेश के मामले में कोई बड़ा कदम उठाने के पहले उस विषय के एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से भी बचना चाहिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा कोई रोग है, वो है शक की बीमारी। अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति शक की बीमारी तभी होगी जब आप गंदे होंगे। अगर आप गंदे नहीं हैं तो आप किसी को गंदा सोच ही नहीं सकते हैं। जो गंदा होगा वही दुनिया को गंदा समझेगा। जो जैसा होगा सामने वाले को वैसा ही समझेगा। लाल चश्मा लगाने वाले को ही लाल दिखाई देता है, काला चश्मा लगाने वाले को काला ही दिखाई देता है। इसलिए आप अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में व्यर्थ में शक करने की बीमारी अगर है तो छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को परिवार के ऊपर भी शक होता है और बेवजह का शक होता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। ये भी एक प्रकार का शक है और इस शक के चपेट में जो आ गया फिर उसका इलाज संभव नहीं है। और यदि आप सफल हैं तो ये अहंकार छोड़ दीजिए कि मैं बहुत बड़ा हूं और मैं बड़ा सफल हूं, नहीं तो रिश्तों में दूरियां शुरू हो जाएंगी। पारिवारिक झगड़ों से बचना चाहिए। छोटी बातों को बड़ा न बनाना चाहिए। अपने बच्चों से और अपने पिता से रिश्ते सुधारने का हर समय प्रयास करना चाहिए। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। और हाँ, गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक तनाव से बचना चाहिए। जब भी आपको टेंशन हो, निगेटिविटी आए, मेरा कहना मानो, आप अपने दांतों को भींच करके और 10 बार बोलिए सीताराम 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 सीताराम। आप देखिए आपका गुस्सा भी गायब हो जाएगा, तनाव भी गायब हो जाएगा। योग और प्राणायाम, देखिए मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहता हूं कि आपको सूर्य को अर्घ देना और प्राणायाम करना ये नित्य करना चाहिए। ये इसलिए कहता हूं ना कि गीता महात्म्य में लिखा हुआ है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मतलब पूर्व जन्म के कर्मों का नाश अगर करना है, पूर्व जन्म के बुरे प्रारब्ध को अगर टालना है आपको, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए और गीता का अध्ययन करना चाहिए। एकदम पक्की बात है, कील ठोक के कहता हूं, कोई माई का लाल इसे गलत प्रूव नहीं कर सकता। गीता अध्ययनशीलस्य, अगर आप गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें
और प्राणायाम परस्य च, नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम का मतलब 15 सेकेंड बाईं नाक से सांस को खींचें, 30 सेकेंड 60 सेकेंड दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकें और फिर 30 सेकेंड तक दाहिनी नाक से सांस को बाहर निकालें। ये 1 मिनट 45 सेकेंड एक श्वास में। और नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करें। नीला कमल है 6 पंखुड़ियों वाला, उस पे भगवान विष्णु का ध्यान करें। और हृदय पर 16 पंखुड़ियों वाला भूरे रंग का कमल है जिस पे आप ब्रह्मा का ध्यान करें। और भ्रिकुटी पर अपने 2 पंखुड़ियों वाला सफेद कमल है जिस पर भगवान शिव विराजमान हैं, यहाँ भगवान शिव का ध्यान करें। और एक मंत्र है जो आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस की पुस्तक है, उसमें प्राणायाम का मंत्र है, आपको मिल जाएगा, मैं बता भी देता हूँ। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। तो ये मंत्र 3 बार नाभि पर ध्यान करके विष्णु का, 3 बार हृदय पर ध्यान करके ब्रह्मा का और 3 बार माथे पर ध्यान करके भगवान शिव का, 9 बार एक प्राणायाम में 9 आवृत्ति इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, ये इतना आसान काम नहीं है कि इसे आप पहले दिन से शुरू करेंगे और कर लेंगे। ये कठिन है। इसका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपके जीवन के आधे दुख और आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये प्राणायाम 5 बार करना चाहिए। सूर्योदय के समय करना चाहिए, पूर्व दिशा में मुंह करके करना चाहिए, स्नान करके करना चाहिए और तनाव रहित होकर करना चाहिए। अपनी गलत आदतों पर नियंत्रण रखें। और उपाय मैं आपको बता रहा हूं, किसी एक मंदिर में रोज जाने का नियम बना लीजिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद सीधे मंदिर जाइए 2 मिनट के लिए। अपने माथे पर रोज केसर का तिलक लगाइए। जल में कुमकुम मिला करके सूर्य को जल दिया करिए। और हाँ, कलिकाल है भैया, बिना पैसे दुनिया में 2 ही बड़े, 1 रुपया 1 राम। राम से मुक्ति मिलेगी, रुपया से सब काम। या तो राम को भज लो या तो रुपया भज लो, तीसरा कोई काम मत करो। दुनिया में 2 ही बड़े, 1 रुपया 1 राम। राम से मुक्ति मिलेगी, रुपया से सब काम। तो लक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि दरिद्रता से बढ़कर कोई कोढ़ नहीं है। और हनुमान चालीसा का रोज सुबह शाम पाठ करते रहिए। जय मां विंध्यवासिनी।